जैसा कि हम डिस्कस किया है, हम आगे हैं प्रैक्टिकल करने के लिए। सबसे पहले हम आएंगे, मैं डेस्कटॉप पे सिंपल एक फ़ोल्डर बनाने वाला हूँ लर्न पाइथन के नाम से। आप जहाँ मर्ज़ी बना लें। उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपल तरीके से खोलूँगा VS कोड। ये बेसिकली मैं इसको यूज़ करता हूँ। आपके पास अगर कोई और जुपिटर नोटबुक या और कोई है तो आप उसमें भी ओपन कर सकते हैं। सिंपल मैंने VS कोड को ओपन कर लिया और अब मैं क्या करूँगा कि वो फ़ोल्डर वहाँ से ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर दूँगा। इस तरीके से हम जल्दी से जो ना फ़ोल्डर ओपन कर सकते हैं। अब ये ओपन हो गया। अब मैं टर्मिनल जो है वो बेसिकली कमांड प्रॉम्प्ट भी यूज़ कर सकता हूँ, बट मुझे जो है VS कोड का टर्मिनल यूज़ करना आसान लगता है, तो मैं यहाँ से न्यू टर्मिनल ओपन करूँगा और मैं मेक श्योर कर लूँगा कि बाय डिफ़ॉल्ट जब आप न्यू VS कोड इंस्टॉल करते हैं तो वो आपका पावर शेल खुलता है। लाइक वो कुछ इस तरह से पावर शेल में होता है, बट आपने पावर शेल नहीं यूज़ करना। यहाँ पर पावर शेल लिखा होगा, आपने क्या यूज़ करना है, आपने यूज़ करना है CMD। ठीक है, इसे बाय डिफ़ॉल्ट कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बता दूँगा। अच्छा, यहाँ के हमने सबसे पहले जो कमांड लिखनी है वो पाइथन डैश डैश वर्जन, जस्ट टू मेक श्योर कि आपके पास पाइथन इंस्टॉल्ड है। इन केस आपके पास लिखा आता है कमांड नॉट फाउंड, दैट मीन्स कि आपके पास पाइथन इंस्टॉल्ड नहीं है। तो आप सिंपल ऐसा करेंगे कि जाएंगे python.org डाउनलोड्स के ऊपर और यहाँ से पाइथन का जो भी लेटेस्ट वर्जन जो अभी 12.1 चल रहा है वो इंस्टॉल कर लेंगे। मैंने भी अभी तक नहीं किया, मैं भी कर लूँगा बाद में। अच्छा, तो अब इसके बाद क्या है कि हमने सबसे आसान तरीके से जो वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना सीखी है, ये पढ़ी है, हम उस तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए होता है पाइथन डैश M का मतलब होता है कि मेक, आप बनाना चाह रहे हैं, ये शॉर्ट फॉर्म होता है। डैश के साथ जो सिंगल डैश के साथ अगर शॉर्ट फॉर्म आती है और डबल डैश के साथ फुल फॉर्म आती है, तो हमने कहा है पाइथन डैश मेक मतलब कि MEVENV। पाइथन 3.3 के बाद तमाम जो वर्जन है उसमें ये बिल्ट इन VENV की कमांड आती है जो कि आपके लिए वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर देती है। तो हमने क्या किया, पाइथन डैश MEVENV किया और उसके बाद हमने क्या लिखा है, अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम जो भी आपको पसंद आता है। इन केस लेट सपोज हम कह लेते हैं कि न्यू ENV और मैं करता हूँ इंटर। तो इंटर करने के बाद आप देखेंगे ये कुछ थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद ये हमारे लिए एक न्यू वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर देगा। मैं दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस भी आपको दिखा दूंगा। अच्छा, तो आप देख रहे होंगे कि ये यहाँ पर एक न्यू ENV का फोल्डर बन चुका है और इसके बीच में कुछ इंक्लूड्स, कुछ लिब और कुछ स्क्रिप्ट्स वगैरह जो है वो इंस्टॉल कर रहा है। और आप देखेंगे कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है और ये एक फ़ोल्डर क्रिएट हो गया है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा कि उस इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करना है ताकि हम उस इन्वायरमेंट को यूज़ कर सकें और हमारे तमाम पैकेजेस हम उस इन्वायरमेंट में स्टोर कर सकें। चलें, इन्वायरमेट को एक्टिवेट करने के लिए आपने देखना है कि आपके पास इस फोल्डर के अंदर स्क्रिप्ट्स का एक फ़ोल्डर मौजूद होगा जहाँ पर आपके पास एक activate.bat की फ़ाइल होगी। तो आप इसे कैसे करेंगे, आप कहेंगे कि भाई सिंपल आपने जो है वो स्टार्ट लेना है, या तो आप CD करके जाएं, एक वो प्रोसीजर भी है, या डायरेक्ट आप यहाँ से भी लिख सकते हैं कि आप कहेंगे आप न्यू ENV /scripts/activate। तो अब आप देख रहे हो कि बैकस्लैश डालनी है, फॉरवर्ड स्लैश नहीं डालनी। तो मेरे पास यहाँ एक न्यू ENV जो है वो एक्टिवेट हो गया। लेट्स सी, अगर इसमें मैं पिप जो है वो लिस्ट करूँ, पिप बेसिकली एक पैकेज है जो कि हमें बताता है कि हमारे पास कौन कौन से पैकेजेस मौजूद है। तो अब देख रहे हैं इस टाइम पे हमारे पास इस इन्वायरमेंट के अंदर सिर्फ पिप और सेटअप टूल्स मौजूद है, इसके अलावा हमारे पास कोई और नहीं मौजूद। अच्छा, इन केस हमें कोई नया पैकेज इंस्टॉल करना है तो हम डायरेक्ट यहाँ पर पिप करके इंस्टॉल कर लेंगे। लेट्स सपोज पिप इंस्टॉल एक सिंपल पाइथन डैश डॉट ENV एक सिंपल पैकेज है, मैं इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ दिखाने के लिए। तो ये अब हम दोबारा से CLS करते हैं और पिप जो है हम करेंगे लिस्ट। तो हमारे पास यहाँ अंदर ये .env का पैकेज इंस्टॉल हो गया। हमें इक्वल्स टू डाल के एक वर्जन भी मेंशन कर सकते थे। अच्छा, ये हो गया पहला तरीका। अब इसको डीएक्टिवेट करते हैं। तो डीएक्टिवेट करना भी बड़ा आसान सा तरीका है। हमने जब थोड़ी देर पहले कमांड लिखी थी न्यू ENV स्क्रिप्ट्स के अंदर एक्टिवेट की जगह हम सिंपल यहाँ लिखेंगे डीएक्टिवेट और जैसे हम इसको एंटर करेंगे तो हम उस एनवायरनमेंट वेरिएबल से बाहर आ जाएंगे। अच्छा, लेट्स सपोज अब आपने इसको शिप करना है, लाइक किसी और को देना है, तो तमाम जो इसके अंदर मौजूद
इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर मौजूद पैकेजेस हैं, आप चाहते हैं कि वो नेक्स्ट पर्सन के पास भी वैसे के वैसे ही जाएं ताकि वो उसको सिंपल इंस्टॉल कर सके। तो इससे अच्छा कि वो एक एक पैकेज इंस्टॉल करे, आप पिप फ्रीज करके उससे तमाम जो है वो रिक्वायरमेंट फाइल्स दे सकते हैं। इसमें भी काम करेगा और बाकी तमाम वर्जन्स में भी। तो इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले हम यह देख लेते हैं कि पिप लिस्ट, अभी मैं इन्वायरमेंट वेरिएबल में नहीं हूँ, तो ये मेरे पास लोकली तमाम पैकेजेस इंस्टॉल हुए हैं जिसमें मेरे पास numpy है, py है और काफ़ी सारे पैकेजेस हैं, फ्लास्क वगैरह भी मौजूद है। तो अब हम क्या करते हैं, हम दोबारा से अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल को एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं। तो एक्टिवेट कैसे करना है, अच्छा आप देखना है कि आप उस फोल्डर में मौजूद हो जहाँ से आगे आप इस बात को लिख सकें। और हम डीएक्टिवेट नहीं करना चाहते, हम करना चाहते हैं एक्टिवेट। एक्टिवेट हुई, इसके बाद एक कमांड लिखेंगे आप पिप फ्रीज, और उसके बाद आप ये डालेंगे कि ग्रेटर देन का साइन। यहाँ आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, बट बाय कन्वेंशन इसका नाम रिक्वायरमेंट्स होता है और ये .txt की फ़ाइल होती है। लाजमी नहीं रिक्वायरमेंट्स रखें, जो मर्ज़ी रख लें वो आपकी मर्ज़ी है। एंटर करेंगे तो आप देखेंगे ये एक requirements.txt की फ़ाइल बन गई है जिसमें हमने अभी तक सिर्फ एक ही पैकेज इंस्टॉल किया। जब नेक्स्ट पर्सन को आप देंगे तो वो सिंपल क्या करेगा, वो करेगा पिप इंस्टॉल या आई करके आगे -r से रीड करेगा और तमाम के तमाम रिक्वायरमेंट्स की फ़ाइल वो अपने पास इंस्टॉल कर लेगा। ओके, हम दोबारा से इसको डीएक्टिवेट कर देते हैं। अब हम देखते हैं हमारा जो दूसरा मेथड है। अच्छा, तो हमने पहला मेथड डिस्कस कर लिया है। अब हम चल रहे हैं दूसरे मेथड की तरफ, क्योंकि पहले मेथड में हमने देखा था कि जो 3.3 के बाद env जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई थी पाइथन के अंदर। लेट्स सपोज आपके पास कोई ऐसे पैकेजेस या कोई ऐसी लाइब्रेरीज या मॉडल मौजूद है जो 3.3 से ओल्ड है, तो वहाँ पर आपके पास एक पाइथन का एक न्यू जो है वो पैकेज कह सकते हैं आता है जिसका नाम होता है पिप वर्चुअल इन्वायरमेंट। आप वो इंस्टॉल करते हैं और उसके ज़रिए आप जो है वो बनाते हैं अपना एक न्यू वर्चुअल इन्वायरमेंट। तो हम उस तरीके को भी देख लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा पिप इंस्टॉल वर्चुअल, ऐसे करते हैं। हम इसकी साइट भी देख लेते हैं अगर हम मिस्टेक ना कर रहे हो तो इसके लिए है पिप वर्चुअल इन्वायरमेंट। आपने यहाँ से कमांड कॉपी कर लेनी है और इसके ज़रिए आप यहाँ पर, अब मैं इसको ग्लोबली इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास ग्लोबली इंस्टॉल्ड हो गया। अब इसके ज़रिए हम वर्चुअल एनवायरनमेंट कैसे बनाते हैं, सिंपल आसान सा तरीका है इसके ज़रिए वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने का। पहले हम लिखते थे, पहले हम लिखा करते थे पिप डैश, पहले हम लिखते थे पाइथन डैश mvenv। अब हम लिखेंगे पाइथन डैश m वर्चुअल इन्वायरमेंट और उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम लिखेंगे। तो हमने क्या किया था, पहले यहाँ venv लिखा था, वर्चुअल इन्वायरमेंट लिखेंगे और साथ हम वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम लिखते हैं। लेट्स सपोज पहले हमने न्यू venv बनाया था, अब हम बनाते हैं न्यू वर्चुअल env कर लेते हैं इसका नाम। ओके, तो ये भी अब आपके सामने एक न्यू वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है और इसके बीच में इसने ऑटोमेटिक गिट इग्नोर भी डाल दिया है और वो बता भी रहा है कि आपने, हम देख रहे हैं कि आपने जो है एक न्यू वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया, कि आप चाहते हैं कि आप इसको यूज़ करें। मैं अब इसके लिए नहीं कह रहा। आप देख सकते हैं कि इसने जो है एक न्यू वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया। हम CLS करते हैं और उसके बाद हम चेक करते हैं इसको एक्टिवेट करने के लिए। तो एक्टिवेट करने के लिए आपको याद होगा हमने कहा था, हम कहेंगे न्यू vertulenv और उसके बाद हम क्या कहेंगे बैकस्लैश, उसके अंदर एक स्क्रिप्ट्स की फ़ाइल होगी और उसके अंदर एक ACTI एक्टिवेट की फ़ाइल होगी। हम रन करेंगे और आप देखेंगे ये एक्टिवेट होगी। अब अगर मैं यहाँ पे प्लिस्ट करूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे प्लिस्ट करने से जो है वो हमारे पास ज़्यादा मतलब कि इसमें हमारे पास एक व्हील भी आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। तो मतलब जो नॉर्मल हमने फर्स्ट स्टेप के बीच में सीखा था वो तो सिंपल VNV, उससे जो हम कर रहे थे उसमें व्हील नहीं था, मतलब कि वो बिल्कुल बेसिक्स है। इसके बाद इसके बीच में थोड़े और हमारे पास पैकेजेस आ जाते हैं और मोस्टली जो है ना लोग इसको यूज़ करना प्रेफर करते हैं
जो हमने वर्चुअल एनवायरनमेंट का पैकेज किया, बिकॉज इसके बीच में ये पाइथन के प्रीवियस जो वर्जन है उससे भी सपोर्ट करता है। इसमें भी हम वैसे ही पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं। आप देखेंगे इसके अंदर हमारे पास वो जो हमने पाइथन डॉट env वाला पैकेज किया था वो नहीं मौजूद। ओके, अब हम क्या करते हैं, CLS कर देते हैं और इससे हम जैसे हमने उसको डीएक्टिवेट किया था ऐसे डीएक्टिवेट कर देते हैं और फिर डीएक्टिवेट कर दिया। अब हमारे पास थर्ड तरीका होता है जो कि मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ, जो कि प्रेफर भी किया जाता है जब आप बहुत सारे वर्चुअल एनवायरनमेंट के साथ डील कर रहे हो, और वो बेसिकली जो है ना सिर्फ वर्चुअल एनवायरनमेंट्स पाइथन तक नहीं होता, बाकी चीज़ों के लिए भी होता है। लेट्स सपोज आप अब इस टाइम पे हम जो पाइथन के वर्जन्स चेक कर रहे थे या जिस भी इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद थे, इनकेस हम यहाँ जाके एक्टिवेट करते हैं इस वाले को और हम चेक करते हैं कि विच पाइथन, तो सॉरी इसमें वो हमने विच इंस्टॉल नहीं किया, तो हम कर देते हैं पाइथन डैश डैश वर्जन, तो यहाँ भी 3.11 ही चल रहा है। और इसी तरह अगर मैं दूसरे जो है ना वो वर्चुअल एनवायरनमेंट में जाऊँ तो वहाँ भी मेरे पास 3.11 चल रहा होगा। बट व्हाट इफ़ हमारे पास कोई ऐसा पैकेज है या कोई ऐसी लाइब्रेरी है या कोई ऐसा हम बना रहे हैं कि कहते हैं फंक्शन जहाँ पर हमें जो है वो पाइथन का 3.12 वर्जन चाहिए, 3.8 वर्जन चाहिए, 7 वर्जन चाहिए, उन केसेस के अंदर हम जो है ना वो एनाकोंडा एक जो है ना हमारे पास पैकेज मौजूद है जो कि लाइब्रेरी है बेसिकली, जो कि इन तमाम चीज़ों को कवर करती है, जिसमें आप पाइथन का वर्जन भी मेंशन कर सकते हैं डिफरेंट पैकेजेस के लिए, और वो ज़्यादा यूज़ की जाने वाली लाइब्रेरी है। तो हम वो कैसे करेंगे, सिंपल, आपने सबसे पहले चेक करना है कि आपके पास वो पहले से इंस्टॉल तो नहीं है। तो आप यहाँ एनाकोंडा करेंगे तो मेरे पास वैसे तो पहले से इंस्टॉल्ड है, बट मैं ऐसा करता हूँ मैं इसे दोबारा इंस्टॉल कर देता हूँ अनइंस्टॉल करके। सो स्टेप 3 क्या होगा, हम एनाकोंडा के ज़रिए से करके देखते हैं। तो अब हम स्टेप 3 की तरफ चलते हैं। हम एनाकोंडा के ज़रिए से करके देखना चाह रहे थे, तो एनाकोंडा के ज़रिए हम कैसे करेंगे, हम जाएंगे इस साइट के ऊपर जो कि anaconda.com है, और यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे विंडोज़ के लिए, बिकॉज मेरे पास विंडो है, आपके पास एप्पल है या मैक लिनक्स जो भी है, वहाँ से ऐप से डाउनलोड कर लेंगे। अच्छा, मैं चूँकि इसको पहले से डाउनलोड कर चुका हूँ तो मुझे अब बस इसे यूज़ करना है। तो डाउनलोड करके मैंने इसको अपने पास फोल्डर में रखा हुआ था, तो मैं ऐसा करता हूँ, मेरे पास यहाँ है एनाकोंडा, मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ क्योंकि वो मैंने कहीं डाउनलोड करके रखा था, मुझे ऐसे याद नहीं आ रहा। तो ये सारी बेसिकली ये एवरीथिंग एक जो है एक्सटेंशन है सॉफ्टवेयर, जिससे भी मेरे पूरे सिस्टम के अंदर जहाँ भी कोई फाइल मौजूद होती है इसको ढूंढ निकालता है। थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये। अच्छा, ये आ गया। बेसिकली मैंने डाउनलोड्स के अंदर, सॉफ्टवेयर्स के अंदर, और जो है मैंने 2 जगह डाउनलोड इंस्टॉल करके इसको रखा हुआ है। इनमें से देखते हैं लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, ये वाला लेटेस्ट वर्जन है, तो हम चलते हैं ये मेरे पास, मैं इसकी लोकेशन पे चलता हूँ, ओपन पाथ। सो बेसिकली ये मैंने लास्ट टाइम डाउनलोड करके रखा है और 1.01 GB का है, तो इसलिए टाइम लगेगा। अच्छा, आपने करना क्या है, इस पर डबल क्लिक करना है और इसको इंस्टॉलेशन करनी है। आप मेरे साथ साथ भी कर सकते हैं, स्टेप फॉलोस की करें। 6 लोड कर रहा है, नेक्स्ट करेंगे, आई एग्री कर लेंगे, जस्ट फॉर मी या ऑल यूज़र्स अगर आप मल्टीपल यूज़र्स यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट करेंगे, एनाकोंडा 3 करेंगे। अब मैंने अनइंस्टॉल कर दिया, इसलिए मैं जो हूँ दोबारा इंस्टॉल करूँगा। अगर पहले से तो आप सिर्फ यूज़ करेंगे तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हैं। अच्छा, ऐड एनाकोंडा 3 टू माई पाथ, यस मैं चाहता हूँ पाथ में ऐड हो। नॉट रिकमेंडेड, ओके नॉट रिकमेंडेड, अच्छा हम इसे नहीं ऐड करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन 3.1 एंड क्लियर पैकेजेस, हम इसे नहीं करते, हम सिर्फ स्टार्ट मेन्यू में शॉर्टकट बनाते हैं, इंस्टॉल करते हैं। आई डोंट नो, मे बी शायद मैंने ना पहले से ये किया हुआ था, तो इसने कोई मेरे काफ़ी सारे जो पुराने पैकेजेस थे उनको रीइंस्टॉल किया, तो बहुत टाइम लगा दिया, कम से कम 20 मिनट लग गए हैं। बट आपके लिए इतना नहीं लगाएगा, मैक्सिमम 5-7 मिनट में हो जाता है इंस्टॉल। अच्छा, ये इसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे और सिंपल इसमें जो बीटा नोटबुक और बाकी चीज़ें बिल्ड इन आती हैं तो हम नेक्स्ट करेंगे, और ये लॉन्च एनाकोंडा नेविगेटर गेटिंग स्टार्टेड विद, हमने ये नहीं करने, ठीक है, और हम फिनिश कर देंगे। बस फिनिश किया तो हमारा एनाकोंडा जो है वो इंस्टॉल्ड हो चुका है, ठीक है। हमने एनाकोंडा इंस्टॉल कर लिया, तो अब हम क्या करेंगे, हम दोबारा अपने यहाँ जाएंगे VS कोड के अंदर, और अब हम एनाकोंडा के ज़रिए जो है वो
बनाने की कोशिश करेंगे वर्चुअल एनवायरनमेंट। अच्छा, एनाकोंडा के ज़रिए वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने के लिए हमें कमांड प्रॉम्प्ट नहीं यूज़ करनी पड़ती, हम यूज़ करते हैं कोंडा की प्रॉम्प्ट। तो जब आप एनाकोंडा इंस्टॉल कर लेंगे तो आप यहाँ एनाकोंडा लिखेंगे, तो आपने एनाकोंडा नेविगेटर ओपन नहीं करना। ये बेसिकली एक यूआई होता है जिसमें आप सारा काम कर सकते हैं, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड सीपीयू पावर। तो हम एनाकोंडा प्रॉम्प्ट यूज़ करेंगे। इसको हम ओपन करेंगे तो ये इस तरह से कुछ प्रॉम्प्ट आपके पास ओपन हो जाएगी, जिसके बैक पे लिखना चाहिए बेस। अब लेट मी सी कि मेरे पास इस टाइम पे जो पुराने थे वो इन्वायरमेंट मौजूद हैं। अगर मैं कोंडा जो है लिस्ट env करके देखूं तो बेसिकली मैंने तो अनइंस्टॉल किया था, तो दोबारा इंस्टॉल किया। अब लेट्स सी कि मेरे जो हैं वो पुराने वाले सारे इन्वायरमेंट इसने डिलीट कर दिए या मौजूद हैं। नहीं, मौजूद है मेरे, वैसे तो काफ़ी सारे थे बट दो एक मौजूद हैं। कोई बात नहीं, हम एक न्यू वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना सीखते हैं यहाँ पर। कैसे बनेगा, थोड़ी सी कमांड डिफरेंट है। हम वैसे लिखते थे पाइथन, बट यहाँ हम कोंडा यूज़ कर रहे हैं तो हम लिखेंगे कोंडा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वो जिस तरह हम सिंपल कमांड को फॉलो करते थे, कोंडा डैश आपने करना है जो है वो मेक करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, अच्छा हमने क्या चीज़ बनानी है, हम बनाएंगे एक वर्चुअल एनवायरनमेंट। एक सेकेंड, हम इस चीज़ को कंफर्म कर लेते हैं। मैं कमांड वाला लिख दो। हमने एनाकोंडा प्रॉम्प्ट ओपन किया हुआ है और यहाँ पर हम कौन से कमांड लिखेंगे, थोड़ी सी चेंज है कमांड ये। हम लिखेंगे कोंडा और यहाँ होगा क्रिएट। क्रिएट के बाद हम डैश एन भी यूज़ कर सकते हैं और डैश डैश नेम भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, जो भी हमने एनवायरनमेंट वेरिएबल का नाम लिखना होगा, तो लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हम इसे कोंडा env कह लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद अब जो स्पेशल फीचर है ना, हम कह सकते हैं पाइथन इक्वल्स टू जो पाइथन का वर्जन हमें चाहिए। लेट्स सपोज हम चाहते हैं हमें 3.10 चाहिए या 3.12 चाहिए। अब हम यूज़ बेसिकली मेरे पास 11 है बट मैं 12 एक सेपरेटली इंस्टॉल कर सकता हूँ, बट मैं 10 कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं इसको करता हूँ इंटर। तो अब ये क्या करेगा कि एक तो जो है वो मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट भी क्रिएट करेगा और साथ ही कुछ एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज़ जो कि ज़रूरत पे काम आने वाली हैं वो ख़ुद से इंस्टॉल कर लेगा, ताकि मुझे वो एक्स्ट्रा इंस्टॉल ना करनी पड़े। तो अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये बेस एनवायरनमेंट से अब जो है ना वो हमारा, अब जैसे वो कह रहे हैं ना कि ये वाली सारी पैकेजेस जो है, आप जैसे पिप हो गया, पाइथन हो गया, ये SQLite भी देगा, टीके इंटर वगैरह, और ये सारी तमाम आपको देगा। अगर आप चाहते हैं यस तो ये कर देगा, नो करेंगे तो ये नहीं करेगा। बिल्कुल सिंपल एक बेस जो है ना वो बना के देगा। तो हम कहते हैं यस, हम कर लेते हैं। अब ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक इन तमाम को ये इंस्टॉल करेगा इसके अंदर। ये एक फ़ायदा है। ओपन SLS भी कर रहा है, zlib भी कर रहा है, व्हील वगैरह। अब ये तमाम वैसे हमें मैनुअली करनी पड़ जाती थी इंस्टॉल, तो ये ख़ुद से ही जो ना जब एक न्यू इन्वायरमेंट वेरिएबल क्रिएट कर रहा है तो उसके अंदर ही इंस्टॉल कर रहा है, और ये हो गया। अब अगर हम देखें तो वो कहता है इसको एक्टिवेट करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंस है। वैसे हम क्या उनसा कमांड रन करते थे, हम कहते थे कि भाई सिंपल आप उस फोल्डर में जाएं, स्क्रिप्ट्स के अंदर एक्टिवेट को करें, बट यहाँ पर कमांड है कोंडा एक्टिवेट और आगे आपने अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम लिखना है, तो ये उसे एक्टिवेट कर देता है। बट हम तो यूज़ करना चाहते हैं इसको यहाँ पर VS कोड के अंदर, यहाँ पर वो आए बेस एनवायरनमेंट। उसका आसान से तरीका है, आप सिंपल जहाँ भी मौजूद होते हैं वहाँ आपने एक सिंपल पाइथन की फ़ाइल बनानी होती है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ main.py। अच्छा, main.py जैसे ही मैं फ़ाइल बनाऊँगा तो यू विल सी यहाँ नीचे डाउन काफ़ी सारे ऑप्शंस आने शुरू हो जाते हैं, जिसमें इसने जो ना अभी ये 3.11.0 सेलेक्ट की हुई है न्यू env हमारे एज अ एनवायरनमेंट वेरिएबल इस फाइल के लिए। बट अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो ये मुझे कहता है कि आपके पास इन्वायरमेंट वेरिएबल्स ये सारे मौजूद हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास पाइथन 3.10 ये भी मौजूद है। लेट्स सपोज ये आपके पास ये ऑप्शन नहीं आता तो यहाँ आएगा सेलेक्ट एन इन्वायरमेंट या क्रिएट एन इन्वायरमेंट। आप सेलेक्ट एन इन्वायरमेंट पर क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप इस इन्वायरमेंट पर क्लिक करके तो अब ये इन्वायरमेंट आप एक्टिवेट कर सकते हैं। अब अगर हम जाके हमारा टर्मिनल ओपन करें तो इस टर्मिनल के अंदर आप देखेंगे ये बेस एनवायरनमेंट और बेस एनवायरनमेंट के बाद ये कोंडा env एक्टिवेट हो गया। अब इसके बीच में अगर मैं यहाँ पर करूँ पिप लिस्ट
तो वो तमाम के तमाम जो हमारे इस इन्वायरमेंट में मौजूद पैकेजेस थे वो आ जाएंगे। और अब अगर हम चाहें तो इन सब को जो ना एक्सपोर्ट करना है या फ्रीज़ करना है, तो वही जो फ्रीज़ वाली कमांड थी हम वो लिख के इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। एक दफ़ा उसे भी रिवाइज़ कर लेते हैं। हम कैसे करते हैं, पिप फ्रीज़ और उसके बाद यहाँ नाम लिख लेते हैं। हम कह लेते हैं ये हमारे पास पैकेजेस, लेकिन जो कन्वेंशन में नेम वही लिखते हैं, रिक्वायरमेंट्स .txt, और हम इसको रन करते हैं तो वो कहेगा पहले से रिक्वायरमेंट ओवर राइड कर देगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसको उसने ओवर राइड कर दिया है बिकॉज हमारी वजह से। लेकिन अब चूँकि हमने इसमें कोई एक्स्ट्रा पैकेज इंस्टॉल नहीं किया तो इसलिए उसने इसको एम्प्टी छोड़ दिया। अगर हम एक्स्ट्रा पैकेज इंस्टॉल करते तो वो ऑब्वियस सी बात है इसमें इंस्टॉल कर देता। इसके अलावा एक तीसरा मेथड भी मौजूद है जिसे हम कहते हैं डॉकर। ठीक है, हम डॉकर के ज़रिए वर्चुअल एनवायरनमेंट तो नहीं बनाते, बेसिकली डॉकर के ज़रिए हम जो है वो पूरे कंटेनर्स बना देते हैं जो पूरी एप्लीकेशन को रन करते हैं। बट ये काफ़ी लंबा टॉपिक हो जाएगा, तो ये फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए। स्टेप 3 यहाँ तक था। थैंक यू।